अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह क्या है। बहुत ज़्यादा रोल मीट खाने का भी है, यानी जब जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अब एक नई रिसर्च आई है जिसके मुताबिक ये देखा गया है कि 90% यूरिक एसिड बढ़ने की वजह फ्रुक्टोज, अल्कोहल और प्यूरिन्स है। अब ये प्यूरीन्स कहाँ होती हैं? ये जो स्मॉल फिशेस होती हैं ना, मछलियाँ, उनमें उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और फ्रुक्टोज किस में मिलता है? ये जो चीनी होती है, ठीक है, वाइट शुगर, उसमें होता है। और जूस और ये जो पैक शुगर नहीं मिलती, जो आजकल न्यू नेम से शुगर निकली हुई है, मार्केट में आ गई है कि चीनी के नाम पे इन्होंने फ्रुक्टोज है स्पेशली इसमें। तो वो ये तीनों चीज़ें मिलके 90% इसकी वजह बनती हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। उसके बाद फरवरी 2022 में एक न्यू रिसर्च आई थी जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि जब आप को डिहाइड्रेशन होती है, जब आप पानी कम पीते हैं या फिर आप वर्जिश कम करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जब आप पानी कम पीते हैं या वर्जिश नहीं करते, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से आपके खून में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और वो आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज काइनेज एक एंजाइम होता है, उसको रिलीज करना शुरू कर देता है। वो क्या आगे से करता है, आपकी बॉडी में शुगर को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज का लेवल अगर आपकी बॉडी में हाई होगा तो उससे क्या होगा, वो यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी में बढ़ाएगा। तो ये एक रिसर्च में प्रूव हो चुकी है ये बात, जब आप पानी कम पीते हैं या वर्जिश नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज का लेवल और उस वजह से यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगेन मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि यूरिक एसिड बनने की तीन वजह होती है। एक होता है फ्रुक्टोज, जो मैंने आपको बताया था, बंद जो जूस मिलते हैं मार्केट से, ठीक है, मिठाइयाँ और जो बेकरी आइटम्स होती हैं उसमें होता है, मीठी चीज़ों में होता है, ठीक है। उसके अलावा प्यूरिन्स, प्यूरिन जो गोश्त में होता है, फिश के, मछली के गोश्त में, उसमें। उसके अलावा अल्कोहल, शराब, ये तीन चीज़ें होती हैं जो मेन सोर्स होती है यूरिक एसिड को बढ़ाने में आपकी बॉडी में। अच्छा, अब एक नॉर्मल बात ये है कि हमारी बॉडी में 70% जो यूरिक एसिड आता है वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर बन रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि रोज बिलियंस ऑफ सेल, हमारी बॉडी के जो जिस्म के सेल होते हैं वो डेड हो रहे होते हैं। जब वो डेड होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस से डीएनए आरएनए होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिन्स में। प्यूरिन्स मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन्स की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है। जब वो सेल मरते हैं, उनके डीएनए से प्यूरिन्स निकलती हैं और वो जाकर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है। तो 70% आपकी अपनी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा होता है और 30%, सिर्फ 30% जो आपको यूरिक एसिड है डाइट की वजह से मिलता है। ये वाली डाइट लेने से, फ्रुक्टोज, प्यूरिन्स, अल्कोहल लेने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो इससे आपको गॉट की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरियां बनने के चांसेस होते हैं। अब तक सिर्फ यूरिक एसिड को इस तरह से जाना जाता था कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई है तो उसकी वजह से आपको जोड़ों का दर्द होगा, यानी गॉट, और गुर्दे में पथरियां बनेंगी। ये तो थी ओल्ड थ्योरी। अब जो न्यू थ्योरी आई है, नई रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि यूरिक एसिड की वजह से इसका बहुत ज़्यादा रोल ये होता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, जब यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में जितनी भी शुगर होती है, ग्लूकोज, वो कन्वर्ट कर देती है इंसुलिन उसको फैट में। उससे आपको मोटापा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे और आपका वेट भी गेन होता है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला यूरिक एसिड की वजह से होता है अल्जाइमर डिजीज़, यानी यादाश्त, भूलने की जो बीमारी होती है वो भी इसकी वजह से होती है अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। अच्छा, अब ये यूरिक एसिड करता क्या है? यूरिक एसिड आपकी बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में कम कर देता है, जो कि अगर नाइट्रो ऑक्साइड आपकी बॉडी में आपकी जो बीपी होता है उसको नॉर्मल रेंज में रखने में हेल्प करता है, उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है। जब नाइट्रो ऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा तो उससे क्या होगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा। उसके अलावा यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज में।
और उसके अलावा इसकी वजह से, यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है। फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फैटी लीवर बहुत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके अलावा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। उससे आपको बेली फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, वेट गेन भी होता है। और उसके अलावा अगर यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा तो इससे एक बहुत बड़ा मसला होगा, आपको नींद नहीं ठीक से आती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा ये आपकी गट के जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी गट आंत की हेल्थ के लिए रिक्वायर होते हैं, जो आपकी आंत की जो नॉर्मल हेल्थ होती है उसको उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, वो उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे आपकी आंतों का भी मसला होता है। फिर उसके अलावा ये आपके जोड़ों में दर्द की भी बहुत बड़ी वजह बनता है, इन्फ्लेमेशन, सोज काज करवा देता है। उससे क्या होता है, आपको गोट होने के चांसेस। उसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं जिसमें आपके जिस्म की इम्यूनिटी लो हो जाती है अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए। उसके बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा कर देता है। तो ये सारे नुकसान उस वक्त होते हैं जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ये तो सारी थी ओल्ड थ्योरी जिसमें बताया गया था कि यूरिक एसिड की वजह से ये हो सकता है। लेकिन अब जो न्यू थ्योरी आई है उसमें मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है ये चीनी में पाया जाता है। जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न के नाम से शुगर आती है उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है। और अगर आप वो उसको यूज़ करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हैं, जिसमें आ जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये किस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम स्टमक के लिए यूज़ करते हैं ओमेप्राजोल, रूलिन कैप्सूल, राइजिक, ये होते हैं पीपीआई। इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर थायाजाइड, ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है अगर उसका लेवल कम हो। तो उसके अलावा इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन होती है उसके ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला ये होता है, अगर यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाए तो मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जिसे मर्दाना कमजोरी कहते हैं। 40% इसके 40% इसके चांसेस होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है मेल्स में यूरिक एसिड का लेवल हाई होने की वजह से। अब हम बात करते हैं, अगर यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाए तो इसका इलाज क्या है। आपने क्या करना है, अपनी अगर आपको ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है, पहले तो उसको कंट्रोल करें। उसके बाद आपने अपनी डाइट में शुगर कम लेनी है, लो कार्ब डाइट खानी है आपने, जिसमें कार्ब्स ना ज़्यादा हो, जैसे चावल, रोटी, मैदे वाली चीज़ें, इससे आपने अवॉइड करनी। उसके अलावा आपने फ्रुक्टोज यानी चीनी, ये जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं, मीठी चीज़ें, और जो आपको मार्केट में पैक चीनियाँ मिलती हैं फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर के नाम से, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। उसके अलावा अगर आप मीट खाते हैं दिन में तो आप 200 ग्राम तक गोश्त रोज़ाना खा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ है, इससे ज़्यादा ना खाएं। उसके अलावा आपने सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ये आपकी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आपने अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना, शराब नहीं पीनी, वर्जिश करें, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने स्लोली वॉक करनी है, रोज़ाना 1 घंटे की वॉक करें। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है कि आपको सांस ना फूले, आपको सांस ना चढ़े, आराम आराम से आप सांस लें, मुकम्मल ऑक्सीजन आपके अंदर जाए, आराम से इनहेल करें, आराम से एक्सहेल करें। ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि दौड़ना शुरू कर दें, आराम से एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज रोज 1 घंटा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है रेड ऑनियन, लाल प्याज। अगर 500 mg डेली अगर रेड ऑनियन आप यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने नहीं देती बल्कि उसके लेवल को कम करती है। तो ये थी कुछ डाइट जिसको अपना के अगर आप पूरे 3 महीने इस डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं आता तो फिर मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, जिससे बोलते हैं टैबलेट साइलोरी। 300 mg डेली आपने इस्तेमाल करनी जब तक आपका यूरिक एसिड का लेवल कम नहीं हो जाता।
अब हम बात करते हैं कि हमारी सारी इस वीडियो का मकसद क्या था। मैंने आपको इस वीडियो में ये बात बताना चाही थी कि हमारी बॉडी में 70% यूरिक एसिड हमारी अपनी बॉडी के अंदर से बन रहा होता है और 20% जो आता है वो हमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के खाने से मिलता है और 10 से 15% हमें अल्कोहल, जो बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनमें, और जो मछलियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें प्यूरिन्स होती हैं, उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप शुगर और जो जितने भी डब्बे वाले जूस हैं इससे अवॉइड करें, बहुत में सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोक, इसको छोड़ देंगे और ज़्यादा पानी पिए और वर्जिश करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होगा, तो फिर आप जो नॉर्मली, अगर आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इस डाइट को, कि अपनी बॉडी से, अपनी डाइट से, रोज़मर्रा की डेली डाइट से अगर आप फ्रुक्टोज, शुगर को निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाए। तो यूरिक एसिड का लेवल अगर आप अपनी बॉडी में नॉर्मल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड वाले मसले से जान छूटे, तो आप इस डाइट को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल जब नॉर्मल हो जाता है तो आप अब गोश्त, अंडे, मछली, मुर्गी, अखरोट, बादाम और जितनी भी सब्ज पत्ते वाली सब्जियां वो इजीली खा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी।